तो एक बात बताओ ना, अभी तक आप जैसे ट्रेड बहुत सारी करते हो, अभी तक की सबसे बड़ा एमटीएम प्रॉफिट आपने क्या देखा है अपनी स्क्रीन पे? सुरन जी, काफ़ी समय पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ सालों पहले का 200 करोड़ का आई थिंक एक सिंगल ट्रेड प्रॉफिट हुआ होगा। और लॉस, एमटीएम लॉस हाईएस्ट? लॉस आई थिंक हाईएस्ट कुछ 80 करोड़ के आसपास का सिंगल ट्रेड लॉस हुआ। और ये कौन से साल में, साल बता सकते हो तो? टाइम रेंज अगर मैं बोलूँ तो ये था 2008 से 12 के बीच में। पर उस समय तो लिक्विडिटी नहीं होती थी ऑप्शंस में। नहीं, बट लिक्विडिटी हम करते थे ना क्रिएट। आई होप आपको पहले एपिसोड में बहुत मजा आया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी सीरीज का सेकंड एपिसोड। आप सीखने वाले ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अभी से पहले ना शुभम सर ने कहीं शेयर करी है, ना ही आपको यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक मिली होगी इतनी क्लैरिटी के साथ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ। ऑप्शन चेन भी आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगा और उसके बेसिस पे ऐसी स्ट्रैटेजी भी समझ आएगी जो आपके काफी काम आएगी। ओवर टू यू सर। सो अनंत जी, ओपन इंटरेस्ट पहले क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि अगर एक बायर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने, कॉल ऑप्शन लेट्स से वो खरीदने के लिए आया, तो उसने कोट किया और एक सेलर ने फिर बेचा, तब जाकर के एक ट्रेड बनेगा, राइट। तो अगर एक नया बायर और नया सेलर अगर आता है और एक ट्रेड करता है तो एक ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो इस तरह से जितने बायर्स आते जाएंगे और नए सेलर्स आते जाएंगे उतना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास पोजीशन पहले से है, लेट्स से मैंने एक लॉट निफ्टी का खरीद रखा है और मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, वो रिड्यूस हो गया, बिकॉज मेरे पास जो चीज़ था उसको मैंने बेच दिया, राइट। तो यहाँ पे क्लैरिटी बहुत सिंपल है कि अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। अब इस चीज़ की अहमियत क्यों है? तो जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं तो हमको मार्केट, हम किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं? हम ट्रेड कर मार्केट के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो बाजार का फोरकास्ट है, अगर आप वही एग्जैक्ट ट्रेड लेते हो तो आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होने वाला नहीं है, बिकॉज वही तो प्राइसिंग है ना, कोई मिस प्राइसिंग तो है नहीं बाजार में। तो आपको ये जानना है कि बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके हिसाब से आपको अपना व्यू फॉर्म करना है कि मुझे लगता है कि ये होने वाला है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ जो मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का एक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं इसको मैं इसको वर्टिकली प्लॉट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टली देखते होंगे कि हॉरिजॉन्टली कौन कौन से स्ट्राइक में कहाँ कहाँ कितना ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से निफ्टी में 23,000 पे इतना ओपन इंटरेस्ट है, 21,000 पे इतना है, 22,000 पे इतना ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है, तो वहाँ पे बायर्स और सेलर्स नए आए और उतना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो अब हम ये डेटा को कैसे एनालाइज करके समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली बाजार में क्या होने वाला है? आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, फिर प्रैक्टिकल पे ले जाएंगे, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे, जब तक आपके पूरे डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे। हमें पता है आपके क्या क्या डाउट आ सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या एनालिसिस की बात करी, क्या चार्ट की बात करी, आप थ्योरी समझिए। थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में समझाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। हाँ सर, बताइए वापस से। तो पहला जो हम स्टेप करने वाले, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमको बाजार का फोरकास्ट कैसे पता चले कि जिस वीक, अब सब वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या मंथली, जो भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन में अल्टीमेटली बाजार में मूवमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमको ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यही जो ओपन इंटरेस्ट मैंने बताया, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि एक इस तरह का बाजार हो सकता है, ये टाइप 1 हम इसको बोलते हैं कि ये मार्केट है टाइप 1। थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। ये टाइप 1 मार्केट है, ठीक है। और एक दूसरा मार्केट है जो कि कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, कुछ इस तरह से आप देखोगे तो मैं इसको बोलता हूं कि ये टाइप 2 मार्केट है, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग आई थिंक थोड़ा सा रीजनेबल है, बहुत ज्यादा। आपकी नॉलेज शानदार है, हमें पूरा भरोसा है। तो ये दोनों मार्केट में अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो सिनेरियो उसमें क्या है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो दूर के ऑप्शन में है, जो ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो ओटीएम ऑप्शंस में है, इसलिए आप देख रहे हो ऊपर और नीचे का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली बड़ा है। और जो सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट है वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो एटीएम, मतलब एट द मनी जो ऑप्शन होता है, वहां पे सारा का सारा कंजेशन इन ओपन इंटरेस्ट। एक बार समझा भी दीजिए ना, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है?
तो अगर आप ऑप्शन का जो स्ट्राइक आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर स्ट्राइक मैं मतलब जैसे 3,000 रुपए का रिलायंस चल रहा है तो 3,000 स्ट्राइक प्राइस 3,000 हो का गया। स्ट्राइक प्राइस हो गया। सो निफ्टी को अगर हम देखें और मैं राउंड ऑफ कर दूं कि 22,500 का मार्केट है, तो पहले मैं कॉल के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। 22,500 का जो कॉल है वो हो गया एट द मनी, क्योंकि वहीं पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। अब अगर मैं 23,000 का कॉल ऑप्शन देखूं जो अभी आया नहीं है, मार्केट आने में समय हो सकता है आया नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, बिकॉज वो दूर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी हो गया। अगर हम नीचे जाते हैं स्ट्राइक में, मतलब 22,000 का अगर हम स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं और अभी तो बाजार 22,500 चल रहा है, तो उसको बोलते हैं इन द मनी, मतलब मेरा ऑलरेडी उसमें पैसा बन रहा है एज अ कॉल ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप 22,000 में बाय कर सकते हो, जबकि अभी तक मार्केट चल रहा है 22,500 में, तो ये कॉल ऑप्शन में आपका इन दी मनी हो गया। बिल्कुल इन द समझ मनी आया। हो गया। तो इसी तरह से आप उसको उल्टा कर दो तो पुट हो गया। पुट में आपका आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक नीचे होगा, तो 22,500 अगर अभी बाजार है तो एटीएम पुट हो गया 22,500, ओटीएम पुट हो गया 22,000 और इन द मनी पुट हो गया 23,000। आउट ऑफ द मनी मतलब यहां पे आपको पहले दिन में पैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपको सेल करने का राइट मिल रहा है 22,000 में, अभी मार्केट चल रहा है 22,500 में। सो आप 22,000 में क्यों बेचोगे? आप ऑब्वियसली 22,500 में मार्केट में बेच दोगे। आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 22,000 से नीचे जाएगा। इसलिए ये अभी आउट ऑफ द मनी है, अभी इसमें आपका पैसा बन नहीं रहा। और 23,000 इसलिए इन दी मनी हो गया बिकॉज 22,500 चल रहा है, आपको 23,000 में बेचने का मौका मिल रहा है, तो पहले दिन आपको 500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, समझ आया। राइट। तो अभी जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, इसमें जो पहला वाला जो चार्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट के बने हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बने हैं। तो जो ऊपर का जो आप लाइन देख रहे हो वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और जो नीचे का जो बड़ा आप लाइन देख रहे हो वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो प्लेसमेंट है बाजार का वो ओटीएम ऑप्शंस पे। सेकंड वाला जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है वहां पे एटीएम ऑप्शंस का कॉल और पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो ये दो तरह का सिनारियो होता है मार्केट का। एकदम हम पहले थ्योरी समझ रहे हैं कि हमको कैसे समझना है कि ओपन इंटरेस्ट का चार्ट में करना क्या है। तो ये दो तरह का मार्केट है। अब थोड़ा सा हम इसमें कॉमन सेंस सोचते हैं कि अगर टाइप 1 काइंड ऑफ अगर प्लेसमेंट है तो इसका मतलब बाजार आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या है कि बड़ा मूव आ सकता है। एग्जैक्टली। सो अगर टाइप 1 का बाजार है इसका मतलब बाजार डायरेक्शनल है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाते रहने का चांस बहुत ब्राइट है, नीचे है तो नीचे ही जाते जाने का चांस बहुत ब्राइट है। बट मार्केट डायरेक्शनल है, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला जो टाइप है जहां पे एटीएम पे ही सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि लड़ाई चल रही है, प्लेस हो रहा है, तो बुल और बेयर के बीच में एग्जैक्टली अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन विनर है। तो इस समय इस तरह के बाजार में आप अगर एज एन, अब ऑप्शन बायर कब पैसा बनाएगा? जब बाजार या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। बाजार वहीं का वहीं रह गया तो बायर कैसे पैसा बनाएगा? राइट, दोनों कॉल लो या पुट लो दोनों में लॉस हो जाएगा। तो सेकंड टाइप का मार्केट जो है उसमें क्या हो रहा है कि अभी बुल्स और बेयर में फाइट चल रहा है और कहीं भी नहीं जा पा रहा है मार्केट। तो बाजार कहीं नहीं जाने वाला है, ये आपको बता रहा है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि मैं अगर बायर हूं तो मुझे टाइप 1 का मार्केट चाहिए, मैं अगर सेलर हूं तो मुझे टाइप 2 का मार्केट चाहिए। ये पहला एक सिंपल सा 1 मिनट का एनालिसिस आप करोगे, स्टॉक पे भी कर सकते हो, इंडेक्स पे भी कर सकते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अभी बायर बनना है। और ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मैं देखता हूं बाजार में बहुत सारे फाइट्स होते रहते हैं कि बाइंग अच्छा है कि सेलिंग अच्छा है। मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं, मुझे अगर बाइंग का ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे पैसा दिखता है तो मैं बाइंग करूंगा, सेलिंग का ट्रेड में अगर रिस्क जस्टिफाइड है तो सेलिंग करूंगा। हाँ, मैं ट्रेडर हूं, मैं बायर सेलर नहीं, मैं ट्रेडर हूं। सेलर नहीं हूं, अपॉर्चुनिस्ट हूं। जहां पे मुझे कितना रिस्क है वो डिफाइन होना चाहिए और उसके सामने अगर बेटर रिटर्न दिख रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। तो टाइप 1 के मार्केट में आपको बायर बनना है, टाइप 2 के मार्केट में आपको सेलर बनना है। परफेक्ट, क्लियर हो गया, मजा आ गया। अब हम आते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको जाकर के ट्रेड कहां पे लेना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि ये फ्यूचर्स का प्राइस है, और मैं पहले कॉल से एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स से ये जो लाइन है ये फ्यूचर्स का प्राइस है। तो निफ्टी का फ्यूचर लेट्स से वो जो ऊपर वाला जो लाइन है वो है 23,000 का, लिख दीजिए वहां पे। ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं कि ये जो लाइन है ये 23,000 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये 23,000 का कॉल ऑप्शन है, और ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये है निफ्टी का फ्यूचर्स। ठीक है, तो हम ये फ्यूचर्स में
का अंडरलाइंग बेसिकली निफ्टी फ्यूचर को हम देख रहे हैं। और मैं अंडरलाइंग निफ्टी फ्यूचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन है, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको अंडरलाइंग फ्यूचर को ही ट्रेड करना चाहिए, उससे आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाता है और परफेक्ट प्राइसिंग होता है, इसलिए स्पॉट नहीं देखना चाहिए जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। वापस समझाओ। सो क्या होता है, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, अगर आप स्पॉट देखते हो, ठीक है, अभी ऑप्शंस का जो फॉर्मूला है, जनरली ऑप्शंस का फॉर्मूला कैसा होता है आपका, उसके अंदर जाता है स्पॉट का प्राइस क्या है, के मतलब स्ट्राइक क्या है, ठीक है, आर मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, डी मतलब डिविडेंड क्या है, राइट, ये आपके फैक्टर्स उसके अंदर जाते हैं जिससे आपका एक ऑप्शन बनता है, ऑप्शंस का प्राइस बनता है, ऑप्शंस का प्राइस बनता है। तो अब प्राइस क्या मतलब होता है, प्रीमियम, राइट, प्रीमियम बनता है, राइट, ये आपका एक ऑप्शन प्राइसिंग मेथोडोलॉजी है। तो अगर आप इसमें देखोगे फ्यूचर्स में क्या होता है, तो फ्यूचर में जाता है स्पॉट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड, बराबर है। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, अगर आप निफ्टी के भी ऑप्शन चेन में एंड में जाकर के देखोगे, मुझे अभी नहीं पता कि अभी एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बट वहां पे लिखा रहता था, आई थिंक अभी भी होगा, 10% इंटरेस्ट रेट इज अज्यूम्ड, बट हमको आपको पता है कि एग्जैक्ट 10% तो था नहीं, बीच में तो इंटरेस्ट रेट 6% तक चला गया था, और अभी भी आई थिंक कुछ 7% से ज़्यादा बैंक आपको नहीं दे रहा होगा। और डिविडेंड वहां पे लिखा हुआ होता था कि 2% का डिविडेंड एनुअल वो एज्यूम कर रहे हैं, बट डिविडेंड जो होता है वो कभी कभी आता है, वो हर महीने में या हर वीक में तो डिविडेंड आ नहीं रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप स्पॉट को देखते हैं तब आपको इंटरेस्ट रेट, जो आर का फैक्टर है वो भी पता होना चाहिए, डी का फैक्टर भी पता होना चाहिए, जो कि डिफिकल्ट है एक रिटेल ट्रेडर को समझ पाना। तो आप अगर फ्यूचर्स देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ये जो आर है और ये जो आर है ये कट गया, ये जो डी है, ये जो डी है वो कट गया, राइट। तो अब आपको एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट देखना है और स्ट्राइक देखना है, दैट्स इट। तो अगर आप ये करोगे तो आपको जो प्राइसिंग है, नहीं तो बहुत बार मतलब ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो तो फ्यूचर्स के साथ करो, अगर आपको अंडरलाइन रखनी है कुछ तो सिर्फ फ्यूचर्स के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि निफ्टी का प्राइस अभी कुछ और चल रहा है। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप देखोगे कि निफ्टी का प्राइस, अगर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 22,500 का बाजार है, आपने 22,500 का एक स्ट्राइक लिया हुआ है, और अभी बाजार का प्राइस आपको दिखेगा कि 22,610 लेट्स से चल रहा है, फॉर फ्यूचर्स का प्राइस नहीं, मैं स्पॉट का बात कर रहा हूँ कि 22,610 का प्राइस चल रहा है, और आपको दिखेगा कि ऑप्शन उसका कितना प्राइस होना चाहिए था, 110 रुपए, लेकिन वो आपको दिखेगा 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो आपको लगेगा ये तो आर्बिट्राज का प्रॉफिट है, तो जाकर के ट्रेड लेना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है कोई डिविडेंड आने वाला है एक्सपायरी के पहले, जो कि पहले से ही एज्यूम्ड है कि आने वाला है, और उस चीज को बाजार, इवन स्टॉक्स में अगर हम काम कर रहे हैं तो फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस के साथ काम करना चाहिए, फ्यूचर्स हमें के साथ सीधा स्टॉक नहीं उठाना चाहिए आपके हिसाब से। नहीं, फ्यूचर्स के साथ अगर आप करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड का कंपोनेंट है, यही आपको एक नया गुरु मंत्र मिल गया, क्या बात है। सो इससे कंफ्यूजन एटलीस्ट बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये मैं निफ्टी, इसलिए जब भी मैं अंडरलाइन बोल रहा हूँ मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये निफ्टी फ्यूचर है। तो निफ्टी फ्यूचर लेट्स से 23,000 के बहुत आसपास, तो मैं अगर ये वाला जो पॉइंट है मैं बोलता हूँ 22,950 पे लेट्स से निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ही एक डायरेक्शन चेंज होने के लिए, अब ये जो 23,000 का जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, जनरली हम बोलते हैं कि राइटर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब 23,000 का, क्योंकि राइटर का तो रिस्क अनलिमिटेड है, तो वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, मतलब वो इन्फॉर्म ट्रेडर है, राइट। तो 23,000 के स्ट्राइक पे अगर उसने सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बेचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 23,000 के ऊपर बाजार जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं, डिफेंड करेगा वो, उसको डिफेंड करेगा, राइट। 23,000 के ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं। अब आप एज अ बायर कैसे पैसा कमाएंगे, आप एज अ बायर पैसा कमाएंगे जब राइटर लॉस देगा, जो मैंने शुरू में बताया कि अल्टीमेटली जीरो सम गेम है, किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस। तो आपको ये डिटेक्ट करना है कि राइटर कब लॉस देने वाला है। तो वो कब लॉस देगा, जब 23,000 के ऊपर बाजार चला जाएगा। तब आप सोचो, अगर मैंने बेच रखा है कोई चीज 23,000, मैं कवर करके आऊंगा भाग के, तो मैं, मेरे अंदर क्या रहेगा कि अरे तो ये पोजीशन लॉस में जाना चालू हो गया, तो काट दो, राइट। तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। तो पहले मैं चेन रिएक्शन सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ होता क्या है। अगर आप, बाय द वे, ये जो अभी समझाने वाले ना, इसी की वजह से आपको दिखता होगा कि एक्सपायरी के दिन पर अचानक से 2:30 बजे एक बड़ा मूव आ गया और एक बड़ा स्पाइक आ गया, और जिसमें लोगों के या तो कमा लिए बहुत सारे या बहुत सारे लग गए। वो यही कारण है। हाँ सर प्लीज। एग्जैक्टली कि आपको सीधा चल रहा है मार्केट 22,200 पे,
एक्सपायरी पे 22,200 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, सीधा आपको 22,400 दिखता है मार्केट, उसका कारण आप समझा रहे हो अभी। बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि अब जो ओपन इंटरेस्ट है, सो जनरली लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे कोई न्यूज़ पता चल गया है या ये डेटा मैं ओपन इंटरेस्ट का देख रहा हूँ तो मुझे एक सीक्रेट पता चल गया है, बट ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट है बट ओपन है। तो ये टर्मिनोलॉजी फॉर्म हुआ था ओपन सीक्रेट। तो मैं एक हिंदी में एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में ही बात कर रहे हैं बट एक कहावत है कि जब बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, उसको लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट तो खाली हमको ही पता है, आपको नहीं पता है, ऐसा तो है नहीं ना। पूरा बाजार जानता है ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, सबके पास लाइव डेटा है। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा सबको पता है और सब लोग वही चीज देख रहे हैं। तो इतना सिंपल तो नहीं हो सकता है कि बस ये वहां गया और मैंने जाकर ट्रेड ले लिया और पैसे बन गए। एक समय पे हुआ करता था, अगर मैं बात करूं 2008 से लेकर के 16-17 तक, तो बहुत सिंपल था ये ट्रेड। लेकिन अब जिस तरह से ऑप्शंस का अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गया, तो ये ट्रेड थोड़ा सा और फिल्टर्ड वे में हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं और एक दो इसमें फिल्ट्रेशन ऐड कर रहा हूं जिससे आपका परफेक्शन और स्ट्राइक रेट काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 23,000 का स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बाजार चल रहा है 22,950। इसका मतलब ये है कि अब राइटर को लगने लगा कुछ तो गलत होने वाला है और चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। चेन रिएक्शन क्यों? क्योंकि सबका ट्रेड सेम है। 23,000 पे एक आदमी तो नहीं बेच के बैठा है, हजारों लोग उसको बेच करके बैठे हैं, राइट? तो सबका रिएक्शन सेम हो रहा है कि अब यहां पे गया तो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैप होंगे। तो चेन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल अगेन दूं, लेट्स से 1000 साइकिल खड़े हैं, 1000 साइकिल खड़े और आपने एक साइकिल को लात मार के गिरा दिया, तो क्या होगा? सारे गिरते जाएंगे, पूरा का पूरा। आप एक साथ 1000 साइकिल हिला भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने एक को गिरा दिया पूरे 1000 गिर जाएंगे, राइट? तो इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो बाजार में उस पॉइंट पे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होने वाला है। आपके और मेरे बाइंग से नहीं होगा, नेचुरली एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होने वाला है। तो वो कब होगा? वो कब होगा? जब पहला साइकिल गिरेगा। तो ये पहला साइकिल गिरा कि नहीं गिरा हमको कैसे पता चलेगा? तो पहला साइकिल गिरा कि नहीं वो तब पता चलेगा जब ये जो ओपन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो 23,000 का जो स्ट्राइक है, इसका ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन होना चाहिए। तो अगर रिडक्शन हुआ मतलब कोई डर के भाग गया, उसके चलते क्या हुआ? प्राइस और बढ़ा। अब वो देखा देखी में दूसरा भागेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो उसको और लॉस होना चालू हुआ, और लॉस होना चालू हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक साथ सारे राइटर अपना ट्रेड को कवर करने के लिए आएंगे, और जब वो कवर करने आएंगे इसका मतलब उनको चाहिए बायर, और बायर मतलब वो बाई कर रहे हैं, उनको चाहिए सेलर, सॉरी। सो उनको चाहिए नया सेलर, और नया सेलर तो कोई आएगा नहीं, राइट? और जो बायर है उसके पास पहले से ट्रेड है। तो अब मैं वापस से इसको समराइज करता हूं, हमको क्या करना है, ठीक है? इस सिनेरियो में हमको क्या करना है? तो हमको देखना है जिस भी इंडेक्स में या स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर टाइप 1 मार्केट है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास अगर उसका अंडरलाइन पहुंचता है, क्रॉस नहीं किया, हो सकता है उसके आसपास है, ठीक है? तो मैं 50 पॉइंट निफ्टी में बात कर रहा हूं कि 50 पॉइंट के आसपास वहां पहुंच गया, तब मुझे जाकर के वो ट्रेड तुरंत नहीं बनाना है, तब बनाना है जब उसका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा रिड्यूस होना चालू है, पहली साइकिल गिर गई, तब मुझे जाकर के ट्रेड बनाना है। तो मेरा ट्रेड क्या होगा इसमें, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, बट मुझे ट्रेड बनाना है। और आइडिया ये है कि अगर वहां से बाजार रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो मैं जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला फॉलो करता हूं कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो 1%, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो 2%, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर अंडरलाइन वहां से 1% गिर गया तो मैं अपना ट्रेड काट दूंगा, और अगर मतलब निफ्टी वहां से 1% टूटना चाहिए, निफ्टी 1% टूट गया तो काट दूंगा, स्टॉक 2% टूट गया तो काट दूंगा, बिकॉज स्टॉक का जनरली वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। और या तो, और ये जो ट्रेड है वो प्योरली इंट्राडे है, या तो अगर ये दोनों ही नहीं होता है और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स पार हो जाते हैं, इसका मतलब है कि मैंने ट्रेड डाइजेस्ट लिया हो गया वहां पे और 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ लेकिन 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, तब भी मैं ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बिकॉज अब कोई सो अभी तक हमारी ट्रेड में डुअल कंडीशन हमें चाहिए। सबसे पहले हमारे अंडरलाइन का प्राइस है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के प्राइस के पास पहुंचना चाहिए। सेकंड, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए जैसे वो प्राइस पहुंच रहा है। 2 कंडीशन में हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉसेस के आपने कंडीशंस बता दी, ये 3 पॉइंट अपने कवर हो गए, ठीक है? तो अब ये हमको जाकर के ट्रेड बनाना है। अब अगर हमारा ट्रेड जो ओवरऑल राइटर्स का जो ट्रैप क्रिएट होता है वो जब मटेरियलाइज होगा, और ये कितने टाइम मटेरियलाइज होगा, तो मेरा एक्सपीरियंस में
ये जो आप ट्रेड लोगे, मैंने शुरू में एक्सपेक्टेशन राइट सेट किया, सो 60 से 65% का अगर आपका स्ट्राइक रेट आता है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा का हमको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 35 के अगर आप ऊपर लेके आ रहे हो बाइंग में तो भी आप पैसे बना रहे हो, तो 60-65% बहुत अच्छा है। तो रफली 65% का स्ट्राइक रेट हिस्टोरिकली हिट हो जाएगा पे आपका। आपको आता हुआ दिखेगा। तो अभी यहाँ पे लेकिन मेरे को कौन सा realistic स्ट्राइक बात का बाय करना है कॉल? हाँ, सो मैं ट्रेड पे आ रहा हूँ अभी। तो अप्रोक्सीमेटली 65% का स्ट्राइक रेट आपको आता हुआ दिखेगा। उसके बाद अब हम आते हैं कि हमको ट्रेड एग्जैक्टली कौन सा लेना है। तो ट्रेड हमें लेना है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, लेकिन एक चार्ट में यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करता हूँ। ये जो ट्रेड है ये ग्रीक के पर्सपेक्टिव से, अगर आपको नहीं समझ आए आप खाली 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। सर ना, मैं आपकी बात बताता हूँ। आप कहते हो कि मैं ऐसी चीज समझाऊंगा कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर आप एकदम माहौल जमाते हो। क्या होता है, एक सस्पेंस मूवी चलती है, सस्पेंस मूवी में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट वो सस्पेंस क्रिएट होता जा रहा है। मैंने जैसे इनको बोला स्ट्राइक रेट होता, बोला नहीं बताऊंगा अभी पहले थोड़ा माहौल जमाऊंगा। तो आप वीडियो तो बना रहे हो एकदम यूट्यूबर स्टाइल में, एकदम माहौल जमा जमा के, और कह रहे हो कि यार मेरे को ना थोड़ा बोरिंग वीडियो होता है। मेरे को लग नहीं रहा है बिल्कुल बोरिंग जा रहा है। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो लाइक करते रहना, और आप क्या चाहते हो डिटेल में समझना उसको भी कमेंट करना, ताकि हम आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सके। प्लीज आप अपने सस्पेंस को क्लियर कीजिए अब। तो बस अगर लगा ग्रीक में कि समझा दो, थोड़ा चाहो सा, तो आप ग्रीक समझा हम- सकते हो। यहाँ मैं पे ग्रीक ही बताने वाला बता दो, एक्सप्लेन तो- करो ना सर। ये सबको मैं समझा चुका हूँ, इनको आता है ग्रीक पूरा, आप हाँ, समझाओ। बट मैं बात कर रहा हूँ गामा। सो ये जो ट्रेड है वो बेसिकली किस चीज का ट्रेड है, तो मैं एक आप गामा, बिहाइंड लॉजिक समझा रहे हो अभी। हाँ, कि तो मैं अल्टीमेटली हर एक जो ट्रेड है ना वो कोई ना कोई ग्रीक कंपोनेंट का ट्रेड है, राइट। तो ये जो ट्रेड है वो किस चीज का ट्रेड है, ये ट्रेड को हम बोलते हैं गामा ट्रेड। गामा क्यों बोलते हैं, तो गामा का मतलब बेसिकली क्या होता है, गामा सर का सबसे मतलब, पहले गामा बनाऊं वहां पे। मैं अभी ड्रॉ करूं उसके पहले गामा होता क्या है। तो गामा का मतलब होता है, अगर मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, कि मैंने अगर बोला कि बाजार 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है 1 महीने में, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है 1 महीने में, और बाजार 500 पॉइंट 2 दिन में ऊपर चला जाता है, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। तो वो डिफरेंस को बोलते हैं गामा। इतना सिंपल है। तो गामा का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम। बहुत फास्ट अगर कोई चीज मूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं गामा ट्रेड, राइट। अब गामा का जो चार्ट होता है वो किस तरह का दिखता है अगर आप देखोगे, और वेगा का भी सिमिलर इंपैक्ट है, तो गामा और वेगा का चार्ट सिमिलर है और वो इस तरह का दिखता है। सबसे पहले आप गामा बनाओ सर, गामा दिखता कैसा है? ऐसा ही दिखता है। सो गामा जो है वो, उसका चार्ट आपको इस तरह का एक ग्राफ दिखता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसमें अगर हम स्ट्राइक देखेंगे, मतलब गामा हाईएस्ट कहां पर है, ये पॉइंट हाईएस्ट है। ये जो पॉइंट है ये होता है एटीएम ऑप्शन। और ऑप्शन जो है ना वो मैथ का गेम है, मतलब अल्टीमेटली इसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता है। जो मैथ बता रहा है, मैथ क्या बता रहा है कि एटीएम ऑप्शन में हाईएस्ट गामा आपको मिलता है। सिंपल है, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है कि ओटीएम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओटीएम स्ट्राइक लेने के लिए चले जाएंगे, उनको लगता है वहां पे ज्यादा, वहां पे आपको गामा काफी लो रहेगा। गामा लो रहेगा, तो इस इफेक्ट के चलते आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आपको ट्रेड लेना है एटीएम ऑप्शन। दूसरी चीज, आपको ट्रेड लेना है उसी एक्सपायरी का जो नियरेस्ट है, क्योंकि अगर आप दूर के एक्सपायरी में जाओगे तो यहीं पे अगर मैं दूर का एक्सपायरी भी ड्रॉ करूं, दूर का एक्सपायरी का गामा ऐसा होगा, तो आपको जो इंपैक्ट मिलेगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो नियरेस्ट एक्सपायरी है। तो आपका ट्रेड बहुत क्लियर हो गया। तो गामा मतलब कि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम आपको सबसे ज्यादा मिलेगा एट दी मनी पे, जो आपके ग्राफ में समझ आया। अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस का लोगे, उधर आपका मोमेंटम सबसे हाई वॉलेटिलिटी का जाएगा, वो भी आपको समझ आया। बिल्कुल राइट। और तो आपने बीच में वेगा भी बोल दिया, वेगा क्या होता है समझाऊं ना सर? सो वेगा मतलब अल्टीमेटली हो गया वोलैटिलिटी। वी वेगा, वी वॉलेटिलिटी, राइट। तो वोलैटिलिटी, वेगा का जो इम्पैक्ट है वो भी अगेन मोमेंटम ही है, लेकिन एक है। सो अगर मैं बोलूं इसको, मैं अब और थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूं एक कार के एग्जांपल से। अगर आप देखोगे कार लेट्स से 50 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, तो कार रुकी भी तो नहीं है, 50 की स्पीड से जा रही है, तो लेट्स से हम उसको बोलते हैं वोलैटिलिटी, कि मूव हो रहा है, राइट। और आप एक्सीलेटर भी दबा रहे हो, वो भी फुल 3000 आरपीएम में, तो वो आपका मोमेंटम हो गया। तो जो आरपीएम है ना, आप कितने मोमेंटम पे एक्सीलेटर दबा रहे हो, वो गामा है। तो उसका वेगा का चार्ट कैसे दिखेगा? सेम वेगा का जो चार्ट है वो सेम है, लेकिन ये जो बीच, ये जो मैंने नीचे वाला जो लाइन ड्रॉ किया वो गामा के लिए। कौन सा नीचे वाला? एक्सपायरी, ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, ठीक है। ये तो अगर आप वेगा देखोगे तो वेगा भी कुछ इस तरह का दिखता है, और एटीएम ऑप्शन का जो वेगा है वो हाईएस्ट होता है। और इसमें एक और चीज है कि अगर आप एटीएम ऑप्शन का वेगा जो है, वोलैटिलिटी का लेवल, लेट्स से आज के दिन में अगर वोलैटिलिटी चल रहा है 10%,
और कल दिन अगर वोलेटिलिटी चलता है 20%, तो भी जो वेगा का जो नंबर होगा वो सेम होगा। ये लोगों को थोड़ा सा मतलब जो एडवांस ट्रेडर है उनके लिए होगा शायद, लेकिन वोलेटिलिटी 10% से अगर 11 जाए, चाहे 20 का 21 हो, जो वेगा के चलते आपको प्रॉफिट होगा वो सेम ही होगा। वो कभी भी 20 में ज्यादा होगा ऐसा नहीं होता है, या 10 में ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं। थोड़ा सा वापस समझाओ इसको। सो अगर मैं एटीएम ऑप्शन की बात करूं तो वहां पे आपका मेन मोमेंटम का गेन जा रहा है। सो ये तो समझ उसमें आया। आप खाली इसी चीज पे बेट कर रहे हो कि वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट को लगता है कि लेट्स से इस एक्सपायरी में 200 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए था, ये पहला एक्सपेक्टेशन था। अब लोगों को लग रहा है नहीं, अब तो वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो 250 पॉइंट का मूवमेंट होगा, राइट। तो एडिशनल जो वोलेटिलिटी वो बढ़ गया कि पहले आप सोच रहे थे 200 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, अब आपको लगता है 250 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, तो वोलेटिलिटी बढ़ गया। तो इस चीज से जो आपको फायदा होगा ना, वो उसको हम बोलते हैं वेगा। और वो जो वेगा है वो एटीएम ऑप्शन पे हाईएस्ट। तो हमें यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन पे काम करना है। क्यों सुनील, समझ आ रहा है ना? आ रहा है, इनको भी समझ, तो सबको आ रहा है, मजा आ गया। तो गामा का अब हम वापस आते हैं, जो हमने गामा बताया कि ये गामा का ट्रेड है। अब आप वापस जाइए, हमारा ये जो हम चार्ट की बात कर रहे हैं इसमें, उस टाइम पे एटीएम ऑप्शन कौन सा है? 23,000 जो कि सेम ऑप्शन है जहां पे जो राइटर्स है वो ट्रैप्ड है, राइट। तो ये आप देखोगे, इसलिए बहुत स्वीट स्पॉट का ये ट्रेड है कि एक तो आप मैथमेटिकली भी राइट हो, प्लस आप वही स्ट्राइक खरीद रहे हो जिससे राइटर और ट्रैप हो जाएगा, राइट। तो आपको खरीदना है 23,000 का कॉल ऑप्शन, और अगर 1% अंडरलाइन गिर गया तो आपको काट देना है। दो घंटा तक अगर ये स्टेट बना रहा और कुछ नहीं हुआ तो भी आपको काट देना है। और अब हम बात करते हैं, मैं पहले रिस्क की बात करता हूं, इसलिए मैंने बता दिया कि क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो मैं अगर एक रफ एग्जांपल दूं, अगर आपने वो ऑप्शन लेट्स से 100 रुपए पे खरीदा, तो लगभग आपका 30 रुपए का रिस्क होगा। मतलब जब आप काटोगे तब तक हो सकता है उस ऑप्शन का भाव 70 रुपए बचेगा, ठीक है। 30 रुपए का आप रिस्क ले रहे हो। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये ट्रेड चलेगा तो बाजार इतना फास्ट ऊपर जाएगा कि आपको देखने का ही मौका नहीं मिलेगा कि ऑप्शन का प्राइस क्या हुआ। और जनरली हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डबल हो जाता है। मतलब 100 रुपए का जो मैंने ऑप्शन खरीदा था वो आपको हो सकता है 1.5-2 घंटे के अंदर ही दिखेगा कि वो ऑप्शन 200 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि हर जो ऑप्शन राइटर था वो अपना पोजीशन काटने के लिए आया, और इसके चलते और ज्यादा बाइंग बढ़ गई। तो ये ट्रेड है, ये समझ आ गया, मजेदार, सिंपल तो ट्रेड, मजेदार। तो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं समराइज करता हूं, हमने पहले क्या किया। पहले ये, अब मैं रूल बता रहा हूं, टाइप 1 मार्केट होना चाहिए जहां पे ओटीएम ऑप्शन बहुत क्लियरली डिफाइंड है। हमको ये टाइप 2 मार्केट पे नहीं करना है। तो सर हमें टाइप 1 का समझ तो आ गया थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली कैसे होता है, कुछ समझाओ ना सर, एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो अनंत जी, अब हम हैं कॉन्सेप्ट के ऑप्शन चेन में, ठीक है। ऑप्शन चेन तो आप बहुत कॉम यहाँ पे भी, और ये फ्री अवेलेबल है सबके ये लिए? फ्रीली अवेलेबल, फ्री अवेलेबल, ठीक है। तो मैं 2 जगह दिखाता हूँ जहां पे आपको ये डेटा दिख सकता है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का जो हमारा चार्ट है उसके अंदर आप जाकर के इसको कैसे देख सकते हो। कैसे दिखता है चार्ट? ये एग्जैक्टली चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया वो कैसा दिखता है। तो अगर आप अभी देखोगे तो आप ये जो स्ट्राइक्स है वो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में ये सारे स्ट्राइक्स है जो प्लेस्ड है। तो रफली 22,500 के आसपास का भी का बाजार है, ठीक है। तो अब हम, ये ट्रिक ये है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना है। तो जब हम जूम करेंगे तब हमें जो ओटीएम का जो हाईएस्ट कॉल है और ओटीएम का जो लो हाईएस्ट जो पुट है वहां तक हमें जूम कर लेना है। तो अभी मैंने क्या किया, ये हाईएस्ट कॉल था ओटीएम का और ये हाईएस्ट पुट था ओटीएम का, मैंने वहां तक जूम कर लिया। तो क्या है, एक बार फिगर भी बता दो सर। हाँ, तो ये फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। किसी को देखे नहीं तो उसको फिगर से वो हाँ, तो ये अगर आप देखोगे तो 21,500 का पुट है और अपसाइड में 23,500 का कॉल है, जो कि अभी का हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट है। अब अगर आप ये देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये चार्ट देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये और ये लेवल ऑब्वियस एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे कॉल्स हैं। अगर आप देखोगे ये जो 23,000 का कॉल से लेकर के 22,900, फिर 22,800, 700, 600, हर लेवल पे कॉल में काफी राइटिंग है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पुट में तो 22,400, 22,300, 200 पे भी काफी राइटिंग है। तो ये टाइप 2 काइंड ऑफ अ मार्केट है जहां पे आप देखोगे तो एटीएम के आसपास में कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग काफी हैवी है। ये जब भी मार्केट का सिनेरियो, लेट्स से अगर ये बीच का ये जो स्ट्राइक्स है ये काफी कम होता, ठीक है, कम मतलब ये जो हाईएस्ट है उसका 70% से नीचे होना चाहिए। अगर उससे नीचे होता बाकी स्ट्राइक तब ये ऑब्वियस लेवल हो जाता
और जो मैंने ट्रेड समझाया है वो ये समझाया है कि जब भी निफ्टी का फ्यूचर इसके आसपास आता तब हमें वो ब्रेकआउट ट्रेड एक एग्जांपल दिखाओ ना सर, चाहे स्टॉक्स पे दिखाओ, एक बार देख के एक एग्जांपल तो दो सर। तो अनंत जी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने ओपन किया है टाटा स्टील, ठीक है, और टाटा स्टील का जैसे मैंने बताया था हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट तक हमें इस चार्ट को जूम करना है, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर रहा हूं। अब अगर आप ये देखोगे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये टाइप 1 मार्केट है, जहां पे हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, बीच में ज्यादा ट्रेड नहीं है। और आप देखो फ्यूचर का, सो हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक क्या है 170 है, और हाई अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 167। तो अब ये ट्रेड तो काफी हमारा करीब आ गया। और जो रूल है वो ये है कि 1 से 2% के आसपास जो हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक है उससे 1-2% के आसपास में हमारा फ्यूचर का प्राइस होना चाहिए। तो पहला रूल जस्टिफाई हो गया। अब हमें ट्रेड कब बनाना है? अगर आप देखोगे अभी तुरंत मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज लास्ट डे से अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो मैं ये चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन, ये कल का ओपन इंटरेस्ट था, मतलब एक दिन पहले का। और ये जो डार्क ग्रीन है ये आज का एडिशन दिखा रहा है। और अगर वहां पे रिडक्शन होता तो ऐसा दिखता है। अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे हॉलो होता जा रहा है, हॉलो होता जा रहा है, मतलब वो रिडक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें टाटा स्टील को अपने स्क्रीन में ओपन करके रखना है। जैसे हमें दिखा कि यहाँ पे रिडक्शन होना शुरू हो गया तब हमें ये जाकर के, मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन 1 कि हमारा फ्यूचर्स का प्राइस और जो हमारा हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट का प्राइस है वो पूरी हो गई है। हो गया। सेकंड कंडीशन है कि ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होना। जैसे ही हल्का सा ओपन इंटरेस्ट हुआ, मतलब पहली साइकिल गिरी, हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर लेनी है। ये कोई टिप नहीं है, एडवाइस नहीं है। वैसे भी ये हमारा शूट हो रहा है 27 अप्रैल को, और ये वीडियो आपको थोड़े समय बाद ही मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपको लगे कि कोई एडवाइस है, हम यहाँ पे टिप दे रहे हैं। आपको बाद में ही मिलेगा, पर आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए हमने एक लाइव एग्जाम्पल लिया है जिससे शायद आप समझ पाओगे। बिल्कुल सर, ये समझ आ गया। सो जब भी इसका ओपन इंटरेस्ट कम होगा तब ट्रेड बनाना है, अगर कम नहीं होता है तो हमें नहीं बनाना है ट्रेड। और इसी तरह से जो हमने कॉल के लिए बात किया, सेम चीज आप पुट पे भी जाकर के अप्लाई कर सकते हो कि अगर ये प्राइस सपोज करते हैं नीचे 151 तक आ जाए, राइट, तो फिर हमारे लिए वो पुट वाला काम हो जाएगा, पुट तो हमें एट द मनी पुट बाय करना होगा। राइट। अब मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं। सो ये आप बहुत क्लियरली, अगर मैं इसको ऑप्शन चेन में खोलूं तो यही सेम जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। उसी चीज को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो। और ऑप्शन चेन फ्रीली आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये वाला डेटा फ्री अवेलेबल नहीं था। अभी जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे तो आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, राइट, और ये फ्रीली अवेलेबल, तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो उसी कंसेप्ट को, ठीक है। अब हम आते हैं, खाली एक स्क्रीन में और दिखाता हूं जहां पे अब मैं सारे स्टॉक का एक एक करके तो नहीं देखूंगा, तो इसलिए बहुत क्विकली हमारा एक इसी के ऊपर हमने एक ट्रिगर्स करके एक ऑप्शन बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोग, मतलब जिनको आप जानते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज पे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज पे ट्रेड करते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, मैं कॉल डिफरेंस से सॉर्ट कर रहा हूं। तो अब ये क्या कर रहा है कि अगर आप यहां देखोगे, ये दिखा रहा है कि फ्यूचर का जो प्राइस है, लेट्स से मैं अगर एग्जांपल बोलूं, मैं अभी हम लोग बात करते हैं लेट्स से एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का फ्यूचर का प्राइस है 1139 और हाईएस्ट कॉल था 1100। तो ये ट्रेड तो अब जा चुका है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको आना है नीचे जहां पे ये वैल्यू माइनस से प्लस में जा रही हो। तो माइनस से प्लस में जाने वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये एरियाज है। तो अब अगर हम बजाज ऑटो को देखें तो 9000 पे उसका हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक है और 8984 पे अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो हमको एक ही जगह पे दिख रहा है। तो मैं एक ट्रेड भी आपको आइडेंटिफाई करके देता हूँ। तो अगर यही स्क्रीन में देखें तो ग्लेनमार्क का ट्रेड दिख रहा है, जहां पे ग्लेनमार्क में 1089 का अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, 1100 पे हाईएस्ट कॉल है, सिर्फ 1% दूर है और ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली हमारा ट्रेड है जो हमें जाकर के बनाना है। तो अगर आप इसको एक ही जगह पे देखना चाहते हो तो आप ट्रिगर्स भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन चेन फ्रीली अवेलेबल है, आप उसमें भी जाकर के यूज कर सकते हो। सो अगर आप कॉन्सेप्ट को अभी तक अगर आपने नहीं डाउनलोड किया और आप इसको यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप देख सकते हो। तो ऑप्शन चेन फ्रीली अवेलेबल है और एकदम एब्सोल्यूट रियल टाइम डेटा है वहां पे भी, फ्री के अंदर भी। और अगर आप ट्रिगर्स यूज करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी के साथ हमारा वीडियो नंबर 2 कंप्लीट होता है। वीडियो नंबर 3 में जो हमारा टाइप 2 में कैसे ट्रेड ली जाती है उसको आप सीखोगे, और किस तरीके से फ्रीली आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से आप सीख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, वो भी आपके लिए कवर होगा। तो आप बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करने में मत जाइएगा। चाहे आप कौन सा ऐप को स्टडी करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून।